इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। अगले शुक्रवार तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। सीएम के साथ लंबे समय तक चली क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पूर्ण सहमति के साथ निर्णय लिया गया है, जहां पर बढ़ते संक्रमण के तहत एहतियातन के तौर पर इस निर्णय को लिया गया है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता जय सिमरिया से। तो जय, बताएं क्या निर्णय लिया गया है बैठक में। जी हाँ निकिता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह सभी जिलों के कलेक्टर से और जिलों के आला अधिकारियों के साथ एक क्रासिंग मैनेजमेंट की बैठक ली थी, जिसके अंदर जो इंदौर शहर के कलेक्टर हैं और कलेक्टर के साथ जो इंदौर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, उन्होंने निर्णय मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि इंदौर के जिस तरह से हालात दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मरीजों की संख्या सामने आ रही है, उन चीज़ों को लेके जो इंदौर शहर के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निर्णय लिया था कि शहर में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई जानी चाहिए। और इसी चीज़ को लेते हुए, इन्हीं बातों को लेते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर ज़िले के अंदर भी अगले शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ाने की अवधि का निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल जय। जय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की सख्ती देखने को मिल सकती है इस अवधि के अंदर। जी हाँ निकिता, जिस तरह से शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे कल शुक्रवार शाम से शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, सोमवार सुबह तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, अभी इस अवधि को जैसे बढ़ाया गया है, इसी के साथ साथ शहर में सख्ती भी बढ़ाई गई है। और अब हर जो इंदौर शहर के जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, साथ ही साथ निगम की टीम भी लगी हुई है, जहाँ पे चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और आने जाने वाले जो शहर की जनता है, उन लोगों को भी रोक कर चेकिंग वगैरह की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है कि वो लोग कहाँ आ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। इन तरह को लेकर अगर कोई शहर के अंदर ऐसे बेवजह घूमने के लिए निकला है, तो उन लोगों के साथ ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जय। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी जय कि आम लोग के लिए प्रशासन की ओर से इस दौरान क्या रियायतें दी गई है और किन चीजों पर गहरी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ निकिता, जिस तरह से जो शहर में जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था और शहर में मतलब जिस तरह से जो शहर में शहर के आइट साइड में जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, और जो वहाँ पे आने जाने वाले जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को रियायतें दी गई हैं। और मेडिकल स्टोर्स पे और हॉस्पिटल में आने जाने वालों लोगों को रियायतें दी गई हैं। और स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन फूड्स वगैरह की रियायतें दी गई हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर करके फूड्स वगैरह बुला सकते हैं। इस तरह की रियायतें दी गई हैं। जिस तरह से पहले भी रियायतें दी गई थी, वही रियायतों के अंदर थोड़े बदलाव किए गए हैं। और जो शहर की जनता है, जिन लोगों को थोड़ी समस्या ना हो, उन चीज़ों में थोड़ी कमी, जो सख्ती पहले दिखाई गई थी, उस सख्ती में थोड़ी नरमाहट इस बार प्रशासन ने दिखाई है। और इस बार स्टूडेंटों के लिए भी बहुत रियायत दी गई है। और आम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिए हैं, उन क्षेत्रों को लेके भी प्रशासन ने सख्ती कम की है। जी बिल्कुल जय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है या फिर की जाएगी। निकिता, जिस तरह से शहर में देखने को मिल रहा है लगातार, जिस तरह से शनिवार और रविवार, जिस तरह से शनिवार रात्रि से और सोमवार सुबह तक जो लॉकडाउन लगाया गया था पूर्व के अंदर, जो कुछ दिन पहले उस बीच में जिस तरह से शहर में जिस तरह से सख्ती की जा रही थी और कार्रवाई की जा रही थी, और जो अस्थायी जेल बनाई गई है, जिस तरह से जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा था। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और अभी जिस तरह से सख्ती बढ़ाई गई है, इस तरह की जो कार्रवाई है, निगम के द्वारा भी अब चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, चाहे वो आम जनता हो या कोई व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो। व्यापारी वर्ग के लिए तो पहले से ही निगम चालानी कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब जो सख्ती बढ़ाई गई है और सख्ती देखने को मिल रही है, अब आम पब्लिक के लिए भी जो निगम का जो रवैया है, वो अब चेंज हो चुका है। पहले निगम भी आम पब्लिक के साथ बड़ी नरमाहट से पेश आ रही थी, लेकिन अब निगम की टीमों ने भी और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी अभी इन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल जय। जय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल स्टोर्स के लिए रियायतें दी गई है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इंदौर में रेमडेसिविर वैक्सीनेशन की कमी के चलते वहां पर मेडिकल्स पे काफी भीड़ दवा बाजार में हमें देखने के लिए मिली है, या हम कह सकते हैं वहां पर किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था लोगों के द्वारा, तो अब वहां पर प्रशासन की ओर से क्या सख्ती बरती जाएगी।
क्या लोगों से वाकई में नियमों का पालन वहां पर ठीक ढंग से कराया जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी दवाइयों को ले सकेंगे? यहाँ निकिता, जिस तरह से देखने को मिल रहा था इंदौर शहर के दवा बाजार के अंदर, जहाँ पब्लिक बड़ी संख्या में मौजूद थी और वो एक इंजेक्शन के लिए मतलब जो शहर में जो जिस तरह से कमी देखने को मिल रही थी और उसको डबल भाव में बेचने की भी, ब्लैक से बेचने की भी बात सामने आ रही थी। अब उसी चीज़ को लेके जिला प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है और अब जो जहाँ से इन चीज़ों की खपत होती है उन व्यापारियों से भी बात की है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे भी बात की है। जिला प्रशासन ने भी एक आश्वासन दिया है कि जो ये समस्या है 20 अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएगी और जो इंजेक्शन है उसकी भरपूर मात्रा के अंदर मार्केट के अंदर प्राप्ति हो जाएगी। जय, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि कितनी अवधि के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ निकिता, जिस तरह से आज सुबह मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर के कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों से जिस तरह से चर्चा की है बैठक के अंदर, उस तरह से जनप्रतिनिधियों ने सुझाव रखा था कि शहर के हालातों को देखते हुए 5 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। जो आज लॉकडाउन जिस तरह से शुक्रवार रात्रि से सोमवार सुबह 5-6 बजे तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब इस लॉकडाउन को बढ़ाकर शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी तक इस चीज़ के अभी आदेश नहीं जारी हुए हैं या कलेक्टर की तरफ से भी आदेश जारी नहीं हुए हैं, ना भोपाल से इस तरह के कोई आदेश जारी हुआ है। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस शहर के हालातों को लेके बात रखी थी सामने, तो मुख्यमंत्री ने पूरा जो आश्वासन है और जो आदेश है वो इंदौर कलेक्टर के सुपुर्द रखा है कि जिस तरह से शहर के हालात बिगड़ रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए इंदौर शहर के कलेक्टर पूरे सक्षम है कि वो हर तरह से निर्णय ले सकते हैं और हो सकता है कि जो लॉकडाउन बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है 5 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने का, तो इसमें हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर आदेश आ सकते हैं इंदौर कलेक्टर की ओर से और जो शहर के जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से शहर के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। जय, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या लगता है कि इंदौर की जनता को और कितनी सतर्क रहने की जरूरत है? क्या ये इंदौर की ही गलती है, इंदौर की जनता की कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उसके कारण इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है? जी हाँ निकिता, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इंदौर शहर की जिस तरह से जनता है जिस तरह से हम हमारे शहर की बात करें, इंदौर शहर की बात करें और शहर की जनता की बात करें, देखने को एक तरफ एक बातें आती हैं कि इंदौर शहर की जनता जो है पूरे भारत और पूरे विश्व के अंदर एक अलग ही इंदौर शहर की एक अलग ही छवि बनी हुई है और शहर की जनता की भी एक अलग छवि बनी हुई है। और जिस तरह से प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और जिस तरह से शहर के हालात बिगड़ रहे हैं, इस तरह को हमारे शहर की जो जनता है वो भी इन चीज़ों को देखती है और हालांकि कहीं ना कहीं शहर की जनता भी इन चीज़ों में बहुत पोलाइटली तरीके से ले रही है और इन चीज़ों को समझ नहीं रही कि शहर के जो जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए अब शहर की जनता को भी सतर्क रहना चाहिए और अब उन्हें घर में रहने का समय वापस जिस तरह से जो पूर्व के अंदर जो लॉकडाउन लगा था वही दिशा निर्देश अब जारी हो रहे हैं कि शहर में अब जो जिस तरह से लॉकडाउन लगने की स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखा जाए तो शहर की जनता की भी इसके अंदर लापरवाही देखने को मिली है कि जिस तरह से शहर की जनता ने नियमों का पालन नहीं किया और क्षेत्रों के अंदर बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर्स वगैरह और पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से कोई पालन नहीं किया गया है। इन चीज़ों को देखते हुए शहर से जिस तरह शहर के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंदौर शहर की जनता की भी इन चीज़ों में बहुत बड़ी लापरवाही रही है कि आज शहर के इस तरह से हालत बन रहे हैं। जी बिल्कुल। जय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंदौर की जनता की लापरवाही अब इंदौर की जनता पर भारी पड़ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय, हमसे जुड़ने। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इंदौर में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर निर्णय ले लिया गया है। अब कुछ ही वक्त में हो सकता है कि इस चीज की घोषणा भी कर दी जाए कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, जहां पर इंदौर की जनता की कहीं ना कहीं गलती है कि इंदौर की जो जनता है वो ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से कर रही है, ना ही तो मास्क का प्रयोग कर रही है और ना ही तो साथ ही साथ किसी प्रकार से गाइडलाइन को सख्ती से ले रही है, जिसका खामियाजा अब इंदौर की जनता को स्वयं भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए कैनन न्यूज भी आपसे बार बार इस चीज की अपील करता है कि सरकार की ओर से दी गई कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए और साथ ही में अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए।